हेलो स्टूडेंट, आज हम नेशनल इनकम में ज़्यादातर मोस्टली एक वर्ड यूज़ होता है डेप्रिसिएशन, जो नेशनल इनकम की काउंटिंग के लिए आपको काम आता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, और एक वर्ड आपके पास ऑब्सोलिसेंस एक वर्ड आता है, अप्रचलन जिसको कहा जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन का मतलब है जो आपकी फ़िक्स एसेट्स हैं, जिन फिक्स एसेट्स का आप यूज़ कर रहे हैं, उन फिक्स एसेट्स की वैल्यू में अगर कोई कमी आ जाती है, यानी कि डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स या लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। जिन फिक्स एसेट्स की को आप यूज़ कर रहे हैं और उन फिक्स एसेट्स को यूज करने से उनमें कोई नॉर्मल टियर एंड वियर यानी कि सामान्य टूट फूट हो जाती है, या कोई एक्सीडेंटल डैमेजेस के कारण उसमें कोई लॉस हो जाता है उस फिक्स एसेट्स का, मतलब अचानक से कोई लॉस हो जाए। एक्सीडेंटल डैमेजेस मतलब आकस्मिक हानि कहा जाता है, कि मतलब अचानक से कोई लॉस हो जाए, ठीक है। या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के कारण, यानी कि प्रत्याशित अप्रचलन। ये क्या होता है, इसको आप ऑब्सोलेसेंस को या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को ऐसे समझिए कि ये जैसे टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, कोई टेक्नोलॉजी आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है, ठीक है, तो उसको ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है। तो उसके कारण अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कोई कमी आ जाती है, यानी कि डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स हो जाता है, या लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स हो जाता है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द लॉस और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन यूज ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इन रीजंस की वजह से अगर किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश और इधर हिंदी मीडियम में भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि जो ऑब्सोलेसेंस है ये क्या है, ऑब्सोलेसेंस का क्या मतलब होता है। हिंदी में अगर इसको बोलते हैं तो अप्रचलन कहा जाता है। तो अप्रचलन या ऑब्सोलेसेंस है क्या? तो दो तरीके का ऑब्सोलेसेंस का मतलब सिंपली समझिए कि ये कोई चीज़ है जो पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई, ठीक है, तो उसको हम ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं इन द नॉर्मल सेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऑब्सोलेसेंस को, क्या? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी कि प्रत्याशित अप्रचलन और अप्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित अप्रचलन क्या है? लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। मतलब कि जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो लॉस हो रहा है या जो डिक्रीज हो रही है फिक्स एसेट्स की वैल्यू, वो किस वजह से हो रही है? टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण, यानी कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए, ओल्ड हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, उसके कारण, या फिर डिमांड में कोई चेंज आ रही है, मांग में कोई परिवर्तन आ रहा है और उसके कारण आपकी जो फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू डाउन जा रही है। आप ऐसा समझ ले कोई मशीन है, उससे बनाने वाली जो गुड्स हैं उनकी डिमांड अगर उस मशीन से बनने वाली जो गुड्स हैं उन गुड्स की डिमांड अगर डाउन जाती है तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी, ठीक है, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड की वजह से, चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड की वजह से अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहेंगे, ठीक है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है? जहां पर फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी, यानी कि जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू का लॉस है, ठीक है, या डिक्रीज इन द फिक्स वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स है, वो किस कारण से हो रहा हो? नेचुरल कैलामिटीज के कारण, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक, ठीक है, मतलब बाढ़, भूकंप, इन सब वजहों से हो रहा हो, या फायर, आग लगने से। कई बार आपका जो फिक्स एसेट्स है उसमें कोई एक्सीडेंट या किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें आग लग जाए या फायर हो जाए, तो इन एसेट्स को उन एसेट्स की जो वैल्यू है इन कारणों से, नेचुरल कैलामिटीज के कारण या इकोनॉमिक रिसेशन के कारण, आर्थिक मंदी के कारण अगर वैल्यू कम होती है किसी भी फिक्स एसेट्स की, तो उसको कहा जाता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। तो ये था आपका डेप्रिसिएशन और
एक वर्ड ऑब्सोलेसेंस, जो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर ये आइटम गिवन होती हैं, ये डेप्रिसिएशन या ऑब्सोलेसेंस में ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप इनकी ट्रीटमेंट सही से कर पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।